भी नहीं लगता, पता नहीं चलेगा कोई किधर पड़ा होगा कोई किधर पड़ा होगा। क्योंकि आप इसको सीरियस, जब आप सीरियस नहीं लेंगे काम को, फिर हादसा समझे कि आपका मुकद्दर है, आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि आप काम को सीरियस नहीं रहे। इस तरह 3 फेस सप्लाई है, सिंगल फेस सप्लाई है, उसमें आपकी अपनी जान को खतरा है, लेकिन इसमें आप खुद तो मरेंगे, दूसरों को भी साथ मारेंगे। तो इसके अंदर गैस जब आपने वेल्डिंग करनी है, पहले आपने एथिलीन के प्रेशर को आपने सेट कर दिया। एथिलीन का प्रेशर अपनी जगह पर सेट होने के बाद फिर आपने ऑक्सीजन खोली। ऑक्सीजन जैसे ही खोलते आपका शोला बता देता है। अगर आपका बिजली शोला अंदर जाना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी फान का प्रेशर यानी एथिलीन का प्रेशर कम है। आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बंद करेंगे, पहले एथिलीन का प्रेशर सेट करेंगे। दोबारा आपने ऑक्सीजन खोलनी है, देखिए प्रेशर क्या कहता है, शोला फट रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एथिलीन ज़्यादा हो, आप इसे कम करेंगे। पहले आपने क्या करना है, पहले एथिलीन को बंद करना है, फिर ऑक्सीजन को बंद करना है। आप क्या करते हैं, आपका ऑक्सीजन का वाल्व खुला होता है, आप पहले फैन को बंद कर देते हैं, यानी एथिलीन को बंद कर देते हैं, ऑटोमेटिक तौर पर आपका पटाखा बजना ही बजना है, टॉर्च ने बैक मारना ही मारना। ये बहुत डेंजरस है, ये खुद हमारे साथ कई बार हो चुका है। ये फील्ड के अंदर जब बंदा काम करता है, हज़ारों हादसा होते हैं, तो बंदे को अपने आप को जब गलती नहीं करेगा फिर हादसे के नहीं होगा। जब आप गलती करेंगे, आप लापरवाही करेंगे, आप प्रॉपर काम नहीं करेंगे, फिर आप कहेंगे ये हो गया वो हो गया, फिर कहते हैं अल्लाह को ये मंजूर था। तो इस टाइप की बातें हम लोग करते हैं, ये नहीं देखते हमने किया क्या है। तो कल आप देखिए जहाँ पे कोताही है, उस कोताही को काम कर कवर करे और काम करे, क्योंकि आपने जाके फील्ड में काम करना होता है। आपको यहाँ पर टार्च कैसे चलानी है आपको ये पता होना चाहिए। एहतियाती तदाबीर आपको कैसे अपने काम करने हैं, एहतियात क्या है। उसके बाद आपके नंबर 1 वेल्डिंग करते बाद सर पर हेलमेट मस्त है, फील्ड के अंदर आँखों पे ग्लासेस मस्त है, हाथ में दस्ताने मस्त है। ये 2-3 चीज़ें आपने लाजमी रखनी होती हैं। उसके बाद आपने टार्च को, ऑक्सीजन सिलेंडर के वाल्व को खोलना है, एथिलीन के वाल्व को खोलना है। उसके बाद सिलेंडर खुल गए, उसके बाद टार्च पर आना है। टार्च में सबसे पहले आपने एथिलीन के वाल्व को खोलना है। उसके बाद लाइटर रोशन करके आपने फ्लेम बनाना है। जब फ्लेम आपका टार्च रोशन हो जाए, उसके बाद जब आप पहुंच जाए पॉइंट के ऊपर, आप मैंने वेल्डिंग करनी है, फिर ऑक्सीजन को खोलें और इसका प्रेशर देखिए, फ्लेम सेट है, फ्लेम सेट नहीं है तो उसको सेट करें। अगर आपका शोला कम लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो आप टार्च को पहले ऑक्सीजन को बंद करें, उसके बाद एथिलीन को खोल के प्रेशर सेट करें, फिर दोबारा ऑक्सीजन को खोलें। प्रेशर सेट है तो वेल्डिंग शुरू कर दें। चलिए, आपकी वेल्डिंग का जो फ्लेम है वो इस पाइप पूरे को घेरे। आपकी आधी ट्यूब गर्म होती है, सुर्ख होने की, आधी बाकी वैसे पड़ी होती है, फिर आप वेल्डिंग कैसे होगी। आपका प्रॉपर फ्लेम चारों तरफ से घेरे, इतना फ्लेम होना चाहिए, और आपका राड ऐसे लगे, ये इस तरह फेरा, इस तरह करें, बस इस तरह करें। तो इस तरह ये कौन सा तरीका है इस तरह करने का। आपके पास जॉइंट सामने है, आपने क्या करना है, राड को जिस तरह राउंड पे घुमा देगा, इतनी सी बात। अगली वेल्डिंग तो इतना ही मुश्किल है, हम देखते हैं आपकी क्या पोजीशन है। अगर ये वेल्डिंग प्रॉपर नहीं तो फिर अगली हम वेल्डिंग ड्रॉप करते हैं, क्योंकि आपसे होने नहीं लगी, सिवाय टाइम बर्बाद करने का और कोई रास्ता नहीं है। जब आपसे प्रॉपर वेल्डिंग नहीं हो रही पिस्टल कैसे आप करेंगे, आपका हाथ प्रॉपर ग्रिप ही नहीं कर रहा है। इस वेल्डिंग को देखिए, ये कवर हो गया, फिर अगली वेल्डिंग पर हम जाएँ, वरना अगली वेल्डिंग नहीं आएगी। अगली वेल्डिंग के अंदर आपका पीस जो है वो राड जो है खुद मेल्ट नहीं होता। जैसे अभी आज का पीस था, जैसे राड गर्म हुआ, यानी आपका जोड़ गर्म हुआ, आप राड को फिरते वो फौरन फिर जाता था। लेकिन पित्तल वेल्डिंग में ऐसा नहीं है। पित्तल वेल्डिंग में आपकी टार्च की हीट जोड़ और पित्तल राड के ऊपर रहेगी, तो ये मेल्ट होगा, वरना मेल्ट नहीं होगा। मैं आपको दिखा दूंगा 3-4 टुकड़े मैं साइड पर रख लूँगा बल्कि ज़्यादा, ताकि आपको मैं 2-3-4 टुकड़े वेल्ड करके दिखाऊँ। उसमें भी ज़्यादातर 30-35 सेकंड लगते हैं, लेकिन आप लोग 5-5 मिनट लगा देते हैं, फिर भी वेल्डिंग नहीं होती। मुश्किल से 30-35 सेकंड लगते हैं। उसमें आपने आपके पास लोहे का टुकड़ा है, आपने जॉइंट देना है कॉपर के साथ। पहले आपने लोहे के टुकड़े को अच्छी तरीके से रगड़ना है, उसके ऊपर जो पेंट लगा हुआ है, कार्बन लगी हुई है, उसे आपने साफ करना है। अगर आप साफ नहीं करेंगे, जैसे आप हीट देंगे इसको, कार्बन उखड़ेगा, आपकी आंखों में पड़ेगा, आपकी आंखें चली जाएगी। इस वजह से पहले इसके ऊपर प्रॉपर आपने हीट देनी, इसको रगड़ना है। जब बिल्कुल साफ हो जाए फिर आपने हीट इस पर देनी, और इसमें मुंह बहुत ज़्यादा पीछे रखना है। क्यों? क्योंकि लोहा है, लोहा कार्बन छोड़ता है। तो इस आपने एहतियात इसके अंदर पित्तल वेल्डिंग के अंदर अपने मुंह को बहुत पीछे रखकर आपने वेल्डिंग करनी है। अगर कोई डर लग रहा है फिर ग्लासेस पड़े हुए, ग्लासेस आप पहन लेंगे।
गिलासेस पड़े हुए तो गिलासेस आप लगा लेंगे। जी कोई सवाल है तो आज कर पूछें, कल मज़ीद इसको देखें, कल इसको मज़ीद कवर करें क्योंकि वेल्डिंग है तो यकदम तो नहीं आ जाती, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। कल दोबारा इसको देख लो, ये जिसका कोई रह गया है बड़ी वेल्डिंग हो जाती है, इतना फन होना चाहिए। तो 15 दिन टाइम मिल जाते हैं। हाँ टैंकी बाज़ार से मिल जाती है, बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन डेंजरस है, उसमें एक लिमिट रखनी पड़ती है और टैंकी की सफाई भी आपको साथ साथ करनी पड़ती है कि कार्बाइड के अंदर जो भूसा बन जाता है उसको आपने निकाल के बाहर फेंकना है, बंद करती है। डेंजरस भी है, इसके अंदर कोई डेंजरस नहीं है। आपको टार्च इस्तेमाल करना आना चाहिए। दुकानों पे क्यों नहीं टार्च देते, इस वजह से नहीं देते, डेंजरस है। खुद भी मरेगा, बिल्डिंग में उड़ाएगा, बिल्डिंग में रहने वालों को भी मारेगा, तो डेंजरस काम है। वो तो सिलेंडर उनके फुल भरे हुए होते हैं, जहाँ तो हम केजी मंगवाते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई बुराई ना आ जाए, लेकिन फिर भी मजाक बनाया हुआ था कि हंस रहे हैं, इस पर तो सीरियस देखना होता है। क्या मैं गलती कर रहा हूँ, ये नहीं होनी चाहिए। टार्च क्यों पटाखा मार रही है मुझ में कि आपकी गलती यही है कि आपके पास फ़ैन का प्रेशर मौजूद है, कम है, आप पहले फ़ैन को बंद कर रहे हैं, ऑक्सीजन का वाल्व खुला हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत से अगर टार्च ने बैक मारनी आमतौर पे बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर क्या करते हैं, ना रिटर्न वॉल लगाते हैं लाइन के अंदर, फ़ैन में, ऑक्सीजन में नहीं, फ़ैन में लगाते हैं असलीन में, क्योंकि आप पकड़ती है तो ऑक्सीजन आप नहीं पकड़ती, तो इस वजह से आपका जो ना रिटर्न वॉल लगा देते हैं वो प्रेशर को पीछे नहीं जाएंगे, ताकि अगर कोई मसला मसाइल बन जाए तो प्रेशर बैक में नहीं जाए, सिलेंडर भी नहीं जाए। हम एहतियात ये करते हैं, किलो गैस मंगवाते हैं, 2 किलो मंगवा लेंगे, 1 किलो बात गैस नहीं मंगवाते। ऑक्सीजन आग नहीं लगाती, इसके साथ रेगुलेटर, उसमें नुकसान ये ब्लास्ट मारेगा, आग जाएगी ना, आग पीछे जाएगी तो उसने फटना ही फटना है। वो प्रेशर को बैक नहीं जाने देता, रेगुलेटर काम है रेगुलेट करना, आगे प्रेशर देना, पीछे नहीं जाती बैक। उसके अंदर सेफ्टी पिन वॉल लगा होता है, वो पिन निकल जाती है, प्रेशर उधर से रिलीज हो जाता है। अगर आपने रेगुलेटर अच्छा इस्तेमाल किया है तो, अगर हम देखते हैं हम जान की हिफाजत नहीं करते, हम लोग थर्ड क्लास चीज़ लेते हैं जो सस्ती हो, जिसके अंदर सेफ्टी नहीं होती। इसके अंदर वेल्डिंग प्लांट के अंदर अच्छी टार्च होनी चाहिए, अच्छा रेगुलेटर हो, ताकि प्रेशर अगर खुदा ना खासा बैक लग जाए, बैक सिलेंडर में ना जाए। ये जो उसे टाइट करते हैं, ये पूरा रेगुलेटर है, तो ये पूरे जो है, ये तो पहले तो बड़ा सस्ता था, 750-800 रुपये का आम सस्ता मिलता था। अब कम अज़ कम अच्छा जो मिलेगा आपका रेगुलेटर 7-7,500 10,000 तक आपको मिलेगा। पहले पूरी वेल्डिंग सेट प्लांट आ जाता था पूरा, जिसमें फ़ैन सिलेंडर भी, ऑक्सीजन सिलेंडर भी, पाइप भी, वेल्डिंग कार्ड भी, 10,000 में सेट बनता था। अब तो 10,000 में सिर्फ अकेला रेगुलेटर और आपका पाइप टार्च है, कि मुश्किल से वो भी नहीं आने लगी, इतनी महंगाई हो गई। बहुत रेट ऊपर चले यूनिट हम उसके अंदर पहले वैक्यूम करेंगे, मैकेनिकल वैक्यूम करेंगे, इसे इसका पार्ट नहीं भरेंगे क्योंकि दुकान पर पड़ा हुआ है, तो हम प्रॉपर उसके अंदर वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करके फिर उसके अंदर हमने गैस चार्ज करनी है, पाइपिंग करनी है, इंडोर से आउटडोर पाइपिंग कैसे करनी है, पाइपिंग करने के बाद पर्च मारना है, पर्च मारने के बाद गैस चार्ज करिए, पूरा एक रिजल्ट प्रोसेस है। आप देखिए जो स्टूडेंट बैठे हैं इसको फिर करें, बड़ा इजी है, एक बार समझ आ जाए, मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता, जो ना समझ आए उठिए उसको वैक्यूम करो, प्रेशर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्लियर नहीं हो रहा, हम काउंट करते हैं इसे LRA के हिसाब से, LRA 42-43, तो हमें क्लियर नहीं हो रहा ये कितने टन में जा रहा है, तो हमने क्या करना है, हम चले जाते हैं इसके मॉडल की तरफ, जो नहीं है देखें आप कितना नुकसान है। अब हम मॉडल की तरफ चले जाएंगे, हम क्या लिखेंगे, कंप्रेसर, कंप्रेसर, आगे लिखेंगे मॉडल, मॉडल नंबर क्या है इसका, RHT, मॉडल नंबर है 313 आगे के VADT, VADT, ठीक है। अब इसको सर्च मारे, ये आपके पास कैपेसिटी दे देगा। वो कहता है कि ये इलेक्ट्रिफाइड
तो ये 1.5 टन का कंप्रेसर है, हमने निकाला भी 1.5 टन का है। इसी तरह फ्रिज का ये पड़ा है हमारे पास, वाटर डिस्पेंसर पड़ा हुआ है। अब इसी जगह पर हम ये वाटर डिस्पेंसर का हमने निकाला था। अब वो कहता है कि कंप्रेसर, फिर उसी तरफ हम जाएंगे, COMPRESSOR कंप्रेसर मॉडल, MODEL मॉडल नंबर जी क्या है 36 LW बस सर ये ये पूरा नंबर है KOD। हाँ ये पूरा देंगे तो वो बताएगा ना। ये यहाँ पे मॉडल तो नंबर आपने सर पूरा नहीं लगे। ये मॉडल नंबर ये दे रहा है ना, RHT 31 RHT नहीं दिया। अच्छा जी, वो कहते हैं R134 कंप्रेसर QD 36 चाइना है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। अच्छा जी, क्या साइज़ दे रहा है यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहा। अच्छा जी, नहीं मेरे कोई चीज़ हम मिस कर गए। आगे साइज़ भी लगी सर, यहाँ पे कई मसला आया है, कुछ चीज़ गड़बड़ कर दी। ये शुरू वाले सर मॉडल नंबर नहीं वो तो आ गया कंप्रेसर KOD नहीं दिया ना, KOD नहीं दिया ना, नहीं, फिर कहाँ से वो देगा वो। सर इसको अभी टच करें एक बार। ओए चलो तो सर जी मैसेज वगैरह किया करे थोड़ा। मैसेज इतना अच्छा होता हूँ मैं मैसेज करूँगा, टाइम फालतू है मेरे पास। QD अच्छा मॉडल नंबर QD QD अब ये एक रेट बताएगा। 36 LW 36 LW QD चैनल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। ये पहले भी अभी भी साइज़ नहीं। कंप्रेसर प्रोडक्ट LPD QD 10 QD सीरीज कंप्रेसर 180 कंप्रेसर 1 यही है। सर ये नीचे आई हुई है आधे 36 LW। सर जी आगे साइज़ भी लिख दो। कंप्रेसर फॉर रेफ्रिजरेटर 34 QD सीरीज कंप्रेसर QD 36A 36 LW नहीं पकड़ रहा ना, LW नहीं दे रहा। LW देगा तो बात बनेगी। बात ले मैं सोचा समझना सही है ना।